तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा कि दो सर्कल्स है ना, कोई दो सर्कल्स यदि अपन ले लें तो उनके जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों पॉइंट्स, इनके थ्रू पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की क्या इक्वेशन होती है। तो इस वाले वीडियो में फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक और केस देखते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन। दो सर्कल नहीं है, एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन का इंटरेक्शन देखने के पहले जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं उनके फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक एस्पेक्ट देख लेते हैं, है ना, वो इस वाले टॉपिक में रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा पिछले वीडियो में कि सपोज है ना, दो सर्कल्स S1 S2 इसको बोल दें, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये येलो वाले, इनके थ्रू पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की जनरल इक्वेशन क्या थी, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन वाला डायग्राम मैं इसी में यहीं पे बना लेता हूँ। दो सर्कल्स अपन इंटरसेक्ट करा दिए S1 S2, है ना, इसको एक्सपैंड करके यदि हम लिखेंगे तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 2g1, है ना, इसका जो g है उसको g1 बोल देते हैं, 2g1 प्लस लैम्डा g2x प्लस ट्वाइस f1 प्लस लैम्डा f2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये रिलेशन आ जाएगा s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0 को करने से। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की जनरल इक्वेशन हो गई। अच्छा, हमने क्या बोला था, लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, विच इज ट्रू, है ना, लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकता है। और इसमें एक चीज देखें, लैम्डा की वैल्यू यदि -1 होगी तो उसका इस वाली इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा यदि -1 हो गया तो ये दो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 - 1 1 - 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के केस में हमको कर्व तो मिला, है ना, ऐसा नहीं है कि हमको कर्व नहीं मिल रहा है जो कि इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ना, कर्व ये भी है, बट ये कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये कर्व हमको जो मिला वो है ना, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना दोनों सर्कल्स का, ये ए बी जो है वो दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है ना, ये उस लाइन की इक्वेशन मिल गई अपने को, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू -1 पे हमको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिलती है, तो इस वाले रिलेशन को हम ये भी कह सकते हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये किस कर्व की इक्वेशन है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। तो ये भी है ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। तो अब अपन है ना सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की जनरल इक्वेशन देखते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो फैमिली ऑफ सर्कल्स बनते हैं उनकी जनरल इक्वेशन क्या है, ये सर्कल S ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन के साथ में, है ना, लाइन की इक्वेशन L है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की जनरल इक्वेशन क्या हो जाती है, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है जो अपन ने दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन के बेसिस पे हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स का रिलेशन लिखा था। और वो लॉजिक क्या कि ये दोनों जो कर्व्स हैं, है ना, हमारे पास में अब ये दो कर्व कौन कौन से हो गए, एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों कर्व्स हैं, ये दोनों कर्व्स इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये S है ना, ये भी 0 को होल्ड करेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये स्ट्रेट लाइन भी इज इक्वल टू 0 है। तो ये रिलेशन जो है ये होल्ड करता है, ठीक है, जो वैल्यू हो जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, यदि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन मैं ये लिख दूं ax प्लस by प्लस सी नॉट बोल देते हैं, है ना, सर्कल के सी टर्म से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस लैम्डा ax प्लस 2f प्लस लैम्डा by प्लस c प्लस लैम्डा c नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की ये रिलेशन आ गया जनरल रिलेशन।
अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग सर्कल्स मिल जाएंगे अपने को, है ना। ये भी सर्कल की इक्वेशन है, दिख रहा है अपने को। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, ये वाला रिलेशन जो पिछले वीडियो में जो अपन ने रिलेशन निकाला था, दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन वाला रिलेशन, उससे ज्यादा सिंपलर है। सिंपलर क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे, है ना, कोई टर्म नहीं है। वहां पे क्या दो टर्म्स आ जाती हैं, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, और प्लस फिर बाकी की टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो रिलेशन है वो ज्यादा सिंपलर है। तो हम जैसे दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन वाला जो केस है ना, उस केस को यदि हम सर्कल और लाइन के केस में यदि चेंज कर दें, ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो हमारे पास में रिलेशन आएगा वो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, है ना। ये तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे चेंज करें? तो अभी अपन ने देखा दो सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन हो जाती है? ये इनके कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो जाती है। और ये इक्वेशन इस वाले केस में क्या है? ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये उसकी इक्वेशन हो गई। और ये वाली लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, है ना, और S1 S2 के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो तो कॉमन ही है ना, बाय डेफिनेशन ही कॉमन है। तो दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन का जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो हमारा रिलेशन था, ये रिलेशन, इसकी जगह हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, है ना, इसकी जगह हम ये रिलेशन यूज करें, S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। रिजल्ट में इसलिए डिफरेंस नहीं है क्योंकि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही आ रहे हैं ना दोनों केस में, है ना। फैमिली ऑफ सर्कल्स में तो हमको दो पॉइंट्स चाहिए बेसिकली, है ना, उसके थ्रू जो सर्कल्स जो पास करेंगे, है ना, एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इस डिस्कशन का नेट रिजल्ट ये हो गया कि यदि आपको दो सर्कल्स भी दे रखे हैं, ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का रिलेशन आप ये नहीं यूज करके, है ना, नहीं यूज करके, इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूं, नहीं यूज करके आप कौन सा यूज करें? आप ये वाला यूज करें, है ना। इसमें फायदा क्या है हमारे को कि ये टर्म नहीं आएगी, है ना, ये जो 1 प्लस लैम्डा वाली टर्म जो है वो इस वाले केस में नहीं आएगी, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स थ्रू विच द फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन बाय द इक्वेशन, है ना, दे पास। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो रिलेशन दे रखा है ना, इसको लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो उसमें लैम्डा और नॉन लैम्डा वाली टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा, है ना, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक्सप्रेशन तो हम देख करके, है ना, बता ही सकते हैं कि ये s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरह का रिलेशन है। तो सर्कल जो है वो एक लाइन के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये वाला रिलेशन जो है वो हो सकता है कि S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, है ना, इस वाले फॉर्म से भी आया हो, है ना, ये भी पॉसिबल है। हालांकि इससे, है ना, किसी भी फॉर्म से आया हो, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इवेंचुअली दोनों ही केस जो है वो इस वाले केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये है। तो स्ट्रेट लाइन x माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो x जो है वो कितना हो गया? 2y हो गया। तो x की वैल्यू अपन डाल देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया? 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, तो y की दो वैल्यूज आ जाती हैं। क्या वैल्यूज आ जाती हैं? एक तो y इज इक्वल टू 1 और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस 2/5, और x जो है वो 2y के बराबर है। तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो क्या हो गई? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4/5, ठीक। तो ये लाइन यदि, है ना, इस तरह से यदि इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ गया 1 2 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया? -2/5 -4/5, ठीक है। तो ये आपके आंसर।